हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको थंबनेल में देख के समझ में आ ही गया होगा कि आज की हमारी रेसिपी जीरा बिस्किट की है। सच मानिए, ये बिस्किट आपको मार्केट जैसी बिस्किट की याद दिला देगा। एकदम वैसा ही टेक्सचर, वैसा ही टेस्ट, सब कुछ वैसा ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 100 ग्राम बटर में 50 ग्राम पिसी हुई चीनी या आइसिंग शुगर, दोनों में से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, डालकर अच्छे से विस्क करना है। आप चाहें तो इसको हाथ से भी कर सकते हैं या आप जो हैंड विस्कर होता है उसका भी यूज़ करके कर सकते हैं। आपको बस एकदम लाइट और फ्लफ़ी बनाना है। मैं वीडियो को बहुत भगा भगा के नहीं दिखा रही हूँ, जिस तरीके से मैंने बनाया था पूरा प्रोसेस आपको मैं दिखा रही हूँ। तो आप भी इसी प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा। तो बैटर बहुत ज़्यादा फैल गया था तो मैंने स्क्रैप करके उसको दोबारा से मैं बीट कर रही हूँ। अब मैं इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालूँगी, जिसमें सबसे पहले मिल्क पाउडर, फिर नमक, उसके बाद जीरा, फिर कस्टर्ड पाउडर। अगर कस्टर्ड पाउडर ना हो तो आप कॉर्न स्टार्च भी डाल सकते हैं उतनी ही क्वांटिटी में। और फिर उसके बाद बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालेंगे। और इतनी चीज़ें डालने के बाद हमें एक बार सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। तो मैं बीटर का यूज़ कर रही हूँ, आप हाथ से भी सारे प्रोसेस को कर सकते हैं। बीटर से मैं इसलिए कर रही हूँ कि जो समय हमें लगता है उससे आधे समय में बीटर से काम हो जाता है। अब मैं इसमें मैदा डालूँगी। तो मैदे को मैं थोड़ा सा मिला ले रही हूँ स्पैचुला से। उसके बाद मैं बीटर से करूँगी ताकि वो बहुत उड़े ना। तो मैंने हल्का हल्का इसको पहले मिला लिया है। और अगर आप बीटर का यूज़ नहीं करना चाहती हैं तो आप हाथ से, बहुत हल्के हाथ से सारे प्रोसेस को कर सकती हैं। तो ये देखिए, बहुत जल्दी से बीटर से काम हो जाता है। तो सारा जो भी बैटर है वो अच्छे से मिल गया है। इसके बाद मैं सारे बैटर को एक साथ एक पास कर लूँगी और अब मैं इसे स्लैब पे निकालूंगी। तो स्लैब पे जब हम डालते हैं इससे पहले हमें मैदा डस्ट करना चाहिए। तो ये देखिए मैंने निकाल दिया है। इसके बाद मैं देखिए मैदा डस्ट कर रही हूँ। तो मैदा डस्ट करना चाहिए। उसके बाद हम सारे बैटर को लेके एकदम हल्के हाथ से हमें रोल आउट करना है। बहुत हमें इसे मलना नहीं है, एकदम हल्के हाथ से इस तरीके से मलिए। और बीच बीच में हल्का हल्का मैदा आपको डस्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम हल्का सा। और फिर इवनली इसको इस तरीके से आप रोल आउट करने के बाद से थोड़ा चपटा कर लीजिए बीच से दबा के। और फिर उसके बाद अपने बेलन से इसको एकदम हल्के हाथ से बेलिए। आपको मोटाई जितनी चाहिए आप उतना ही उसको मोटा करिए। तो इस तरीके से देखिए, मुझे जितना मोटा बनाना था मैं उतना मैंने इसे रख दिया है। और ये बेक होने के बाद थोड़ा सा फूल भी जाता है क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा रहता है। तो देखिए मैं बीच बीच में थोड़ा सा मैदा डस्ट करके इसको इवन कर रही हूँ। जहाँ से मुझे मोटा लग रहा है बेलन से करने के बाद, तब मैं इसे काटने से पहले इसे एकदम हाथ से मैं दबा दबा के इसको इवन कर रही हूँ। जब आपको लगे कि सारा एक सार हो गया है तो एक मोटा थ्रेड लेंगे और उसको इस तरीके से पूरे रखा है आपने बैटर को, उस पे नीचे घुमा देंगे। फिर एक फोक से इस पे डिज़ाइन बना लेंगे या आप मन चाहा डिज़ाइन आप बना सकते हैं। फिर थोड़ा सा पानी लेके ऊपर हमें ब्रश कर लेना है। तो ये पानी मैं इस पर फैला रही हूँ। आप सोचेंगे क्यों मैं पानी फैला रही हूँ। तो हमें पानी लगाने के बाद जीरा को इस तरीके से ऊपर डाल देना है और जीरा अच्छे से चिपक जाए इसमें, इसीलिए हमने इस पर पानी लगाया था। तो फिर 1 से 2 बार बेलन को घुमा लेंगे और अपने शेप को देखकर ठीक कर लेंगे। और उसके बाद हम कुकी कटर लेंगे। आप चाहे तो स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगल शेप में, किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। मुझे अलग अलग शेप्स में कट करना था इसलिए मैं कुकी कटर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो नाइफ़ से भी सारा काम बहुत ईजिली कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कुकी कटर हो तभी आपका कटिंग होगा, नहीं, आप नाइफ़ से भी कर सकते हैं।
तो बाज़ार में जैसे आपको रेक्टेंगल शेप में, स्क्वायर शेप में मिलता है जीरा वाला बिस्किट, तो आप उस शेप में भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने 3 शेप्स में को कट कर लिया है। तो अलग अलग शेप्स में रहता है तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है अलग अलग शेप्स में खाने में। तो बातों ही बातों में देखिए सारी कुकीज़ लगभग कट हो ही गई है, स्टार वाला ही बचा है तो उसे भी मैं पहले कट कर लेती हूँ। अब बचे हुए कतरन को एक साथ करके मैं साइड में रख दूंगी और जो भी कुकीज़ मैंने कट किया है उसे ट्रे में लगाकर बेक करने के लिए रख दूंगी। और उसके बाद मैं इसे आपको बाज़ार में जिस तरीके से रेक्टेंगल वाली कुकीज़ मिलती है उस तरीके से शेप बनाना मैं बताऊंगी। तो चलिए मैं इसे ट्रे में लगा लेती हूँ। अब मैं इसे 180 डिग्री पर 15 से 20 मिनट के लिए ऊपर और नीचे दोनों की रॉड ऑन करके मिडिल रैक पर रख के बेक करूंगी। तो चलिए अब मैं इसे एक शेप दे रही हूँ। बटर पेपर पे मैंने इसे फैला लिया है और बटर पेपर पे इस तरीके से आपको शेप देना है। स्क्वायर शेप की तरह आप कोशिश करिए बनाने का, तो चारों तरफ से इवन हो। और फिर उसके बाद हमने इसे फ्रिज में 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया था। 10 से 15 मिनट के बाद निकालने के बाद मैं इसे कट करूँगी। फ्रिज में रखने से ये इजीली कट हो जाता है। तो दोनों साइड्स को मैं इसे निकाल देकर इवन कर ले रही हूँ। उसके बाद आपको जितना भी मोटा चाहिए कुकीज़, आप उस हिसाब से अपनी कटिंग कर सकते हो कुकीज़ की। तो दोनों साइड्स निकालने के बाद चलिए मैं अब कट कर रही हूँ। देखिए मेरी सारी कुकीज़ कट हो गई है और मुझे थोड़ा सा मोटा लग रहा था और शेप्स भी उसका ठीक नहीं लग रहा था। तो दोनों चीज़ें मैं यहाँ पे ठीक कर रही हूँ। जब से मैं स्क्वायर शेप वाली कुकीज़ को तैयार कर रही हूँ उतने में मेरा पहले वाला जो कुकीज़ का बैच था वो तैयार हो गया है। कुकीज़ को आपको हमेशा वायर रैक पर ही रख के ठंडा करना है और इस तरीके से ये पीछे अगर लाल लाल आपको जितना मैं लाल की हूँ उतना रहे तो समझिए कि आपकी कुकीज़ तैयार है। अगर आपको ऐसा ना दिखे तो आप उसे और थोड़ा बेक कर सकते हो। ये देखिए मैंने अपनी सारी कुकीज़ को प्लेट में अरेंज कर दिया है और देखिए कितना सुंदर लग रहा है और ये दूसरा बैच भी तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स इसे देख के कौन कहेगा कि ये बाज़ार से लाया हुआ कुकीज़ नहीं है, आपने घर पे बनाया है। सच मानिए इसका टेस्ट भी एकदम बाज़ार की तरह ही है। तो सारे टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हुए आप भी इसी तरह की कुकीज़ बनाइए। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में।